हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आसान नहीं बल्कि इम्तिहान में आने वाले सवालात की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को जो है खुद जवाब को तलाश करना रहेगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से 5 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। 5 सेकंड में आप लोगों को राइट आंसर देखना रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप वीडियो के लास्ट में आप जो है कितने आपके राइट आंसर होते हैं उसको जो है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि इम्तिहान वाले सवाल हम लोग देखने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने, माहौल जो है बच्चे की शख्सियत की तश्कील में किस हद तक मुअस्सर होता है। माहौल के बारे में सवाल पूछा गया है। क्या वो बहुत कम होता है, दरमियाना होता है, बहुत ज्यादा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो ये रहा आपका 5 सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है माहौल के बारे में पूछा गया है, तो आपको बता दूं, देखिए बच्चा जो है जिस माहौल में परवरिश पाता है उसके आदत, रिवायत और सीखने की रफ्तार पर माहौल बहुत गहरा असर डालता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माहौल है बच्चे की शख्सियत की तश्कील में बहुत ज़्यादा अहम और मौसर किरदार अदा करता है। अगला सवाल, बच्चों में जबान की तरक्की का इब्तदाई मरहला कौन सा है। क्या वो बबलिंग है, जुमला बोलना है, मानी खैज अल्फाज है या रवानी से बोलना है। यह रहा आपका 5 सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बच्चे जो है जब छोटे होते हैं, यानी कि इन्फेंसी जो एज होती है, उसमें जो है बच्चे सबसे पहले बबलिंग करते हैं, यानी कि बेमानी आवाज़ें निकालते रहते हैं। इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, बाद में जुमला बोलना शुरू करते हैं। तो इसका जो जवाब आएगा, बच्चे जो है जबान की तरक्की में जो इब्तदाई मरहला जो होता है वो बबलिंग करना होता है। यानी कि बच्चे जो है बेमानी अल्फाज या आवाज़ें निकालते हैं। अल्फाज तो नहीं निकालते हैं, वो बेमानी आवाज़ें निकालते हैं। उसके बाद बेमानी अल्फाज, फिर जुमलाबंदी और रवानी से बोलना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो इब्तदाई मरहला पूछा था बच्चों के लिए, तो बबलिंग करना इसका जवाब आएगा। अगला सवाल, मुनीर बड़े जोर से चीखा, तुम यहाँ क्यों आए हो। इस जुमले में बच्चे की कौन सी जहनी कैफियत जाहिर हो रही है। क्या वो तजस्सुस में है, खौफ में है, जारहियत में है या खुद एतमादी में है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर जो है मुनीर नाम के एक बच्चे को बताया गया है, जहां जो है बहुत तेज से चीख कर किसी से बात कर रहा है। तो यानी कि बच्चा जो है बच्चे के चीखने की समझ से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो गुस्सा या जारहियत उसके सामने आ रही है, यानी कि गुस्से में आ गया है वो, तभी जो वो चीख कर बोल रहा है। यानी कि जारहियत जो इसका जवाब आएगा, तजस्सुस में नहीं है, खौफ में नहीं है, खुद एतमादी में नहीं है, यानी कि वो गुस्से में है, जारहियत के अंदर है। तो इसका जवाब आएगा जारहियत। अगला सवाल, कौन सी सरगर्मी बच्चों में तख्लीकी सोच को बढ़ाती है। रटने लगवाना, ड्राइंग और कहानियां, सर्जनिश करना या सिर्फ लेक्चर देना। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया गया है कि बच्चे जो है बच्चे की ऐसी कौन सी सरगर्मी है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उनके अंदर तख्लीकी सोच को बढ़ावा मिलता है। तो रट्टा लगाने से तो ऐसा नहीं होता है, सर्जनिश करने से, डांटने डपटने से ऐसा नहीं होता है, सिर्फ लेक्चर देने से भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि ड्राइंग और कहानियां बोलने से जो है बच्चों के अंदर तख्लीकी सोच पैदा होती है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे अपनी सोच और एहसासात का इजहार आर्ट या कहानी के जरिए करते हैं, उनकी तख्लीकी सोच परवान चढ़ती है। तो इसका जवाब आएगा ड्राइंग और कहानियां। ब्लूम की इल्मी सतह, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन जो उन्होंने बताया था ब्लूम ने, इल्मी सतह जो हम इसी से उर्दू में कहते हैं, उसके मुताबिक एप्लीकेशन का सही मफहूम क्या है। एप्लीकेशन यानी कि क्या मालूमात याद करना उसका मफहूम है, फहम मफहूम है, मालूमात इस्तेमाल करना मफहूम है या तजिया करना इसका मफहूम है। तो ये रहा आपका सामने 5 सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है। उसमें जो एप्लीकेशन यानी कि इल्मी सतह का जो डोमेन उन्होंने बताया हुआ है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, इसमें जो एप्लीकेशन है, इसमें तलबा जो है सीखी हुई बातों को
अमली तौर पर, अमली सूरत में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो है बच्चे जो है वो मालूमात को इस्तेमाल करना सीखते हैं, मालूमात इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ब्लूम की इल्मी सतह या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुताबिक जो है एप्लीकेशन का सही मफहूम है, यानी कि बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, चीज़ों को, मालूमात को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बच्चे खेल के दौरान सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ये नज़रिया किसने पेश किया? क्या वो पियाजे ने पेश किया, रूसो ने, फ्रॉयड ने या पावलोव ने? तो ये रहा आपका 5 सेकंड आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल का जो जवाब है वो रूसो आएगा। क्यों? क्योंकि रूसो ने जो है कहा है कि बच्चे की फितरी नशोनुमा और खेल की अहमियत को तालीम में बुनियादी हैसियत देने का काम रूसो ने किया है। उन्होंने जो अपनी एक कंसेप्ट बताया था, उसके मुताबिक जो है बच्चे फितरी तौर पर, या बच्चों की जो फितरी नशोनुमा होती है वो खेल में होती है, इस चीज़ को उन्होंने बताया था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जुमला दिया हुआ है, ये जो नज़रिया दिया हुआ है कि बच्चे खेल के दौरान सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ये रूसो ने कहा था। निस्याती या निसियानी जो है और फॉरगेटिंग, याददाश्त का कौन सा अमल है? रख लेना, याद रखना, भूल जाना या दोहराना?